हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ग्राम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। प्रतिशत के सवाल को पढ़ लीजिए। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या है? हमारे विकल्प 4 दे रखे, A, B, C, D। सवाल करते हैं। मूल संख्या x मूल संख्या x मान लेते हैं में से 600 का 75% बटा 100 का 2/3 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। माना संख्या x में से 600 के 75% का 2/3 2/3 बराबर 320 इतना प्राप्त होता है। इसे सॉल्व कर देंगे। 100 से 2 बिंदी कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर कितना? 620। ये इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, ये हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, आप बोर्ड पर ध्यान दें और सवाल समझने का प्रयास करें। दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। पास होने के लिए हमें चाहिए 35% अंक चाहिए। 35% अंक चाहिए, लेकिन वो उसे 40 अंक मिले। 40 अंक उसे मिलते हैं, वो प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए चाहिए हुए उसे 35% अंक, उसे 40 अंक मिलते हैं, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 30 अंक उसे मिल जाए तो पास हो जाएगा। अगर 30 अंक मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 35% का मान 70, 35% बराबर 70। 1% का मान निकालेंगे, 70/35, 35 दूनी 70 2। 100%, 100 इंटू 2 बराबर 200। ये पूर्णांक आ गया 200। किस विकल्प में? हमारे सी विकल्प में। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पेज पर। आते हैं अगले पेज पर, सवाल को पढ़ते हैं। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% हैं। एक छात्र ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हमें इस सवाल में पूर्णांक ज्ञात करना है। करते सवाल को सॉल्व। पास के लिए चाहिए हमें 40% और हमें मिले कितने हैं? 185 अंक प्राप्त किए। 185 अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से फेल रहा। 15 अंकों से फेल रहा। अब हमें समझना है, उसे मतलब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने प्राप्त किए हैं 185 प्राप्त किए हैं, 15 से वो फेल रहा। अगर ये 15 अंक उसे मिल जाए, 15 अंक उसे मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। अगर इसे हम 15 को दे दें, हम इसे दे दें तो यह पास हो जाएगा। जब इतना अंक 40% के बराबर हो जाएगा। मतलब 40% का मान 185 प्लस 15 के बराबर है। तो इसे लिखेंगे हम 40% बराबर कितना हो जाएगा? 200। 1% का मान हो जाएगा 200/40। इसे सॉल्व काट देंगे, बिंदी से बिंदी, 2 4 से कटेगा ये 5 बार। तो 1% का मान 1% बराबर कितना आएगा?
50 आ गया। 1% का मान 50, 100% का मान 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 पंचे 20, 5 बढ़ जाएगा इसका मान। एक मतलब 1% का मान 5 है तो 100% का मान 100 इंटू 5 बराबर कितना, 500। ये हमारा पूर्णांक आ गया। किस विकल्प मैच कर रहा है, तीसरे में। इस सवाल का ये आंसर हो जाए, नोट कर लीजिए। चलते दूसरे सवाल पर। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 170 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? सवाल सॉल्व करते हैं। लड़कियों को जी लिख लेते हैं और लड़कों को बॉय बी। लड़कियों के लिए 35%, 35% लड़कों के लिए 40% है। अब उसने बोला है एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए, 483 अंक। 483 अंक प्राप्त किए, वो 170 से फेल हो गया। तो 483 और 117, उसने 483 अंक प्राप्त किए, मतलब 170 से वो फेल हो गया। अगर उसकी 170 दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। अब इसे जोड़ने कितना बन जाएगा, 17, 400, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब हमारा 40% का मान, 40% का मान लड़कों का मान है, 40% का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर। ये 500 600 के बराबर, 483 है और 170, 27 में जाएगा 500, 600 हो जाएगा। 40% का मान 600 के बराबर, 1% का मान 600 बटा 40। बिंदी से बिंदी काट देंगे, बिंदी से बिंदी कितना बार कट जाएगा, 4 से 15 बार कट जाएगा, 15 बार। हमें चाहिए लड़कियों का प्रतिशत। लड़कियों 1% का मान हमारा 15 है, 1% का मान 15 है, तो हम 35 से गुणा कर देंगे, 35% का मान निकल आएगा। 35 इंटू 15, इसे हम गुणा कर देंगे, बराबर में लिख यहाँ तक। 15 75 की 5, 75 की 7, 75 की 5 आ जाएंगे, 75 की 5 हाथ से लगाए 7, 15 थी 45, 45 5 50 तो 52, मतलब कितना आंसर आ गया हमारा, 525। किस विकल्प में उत्तर है हमारा, डी विकल्प। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले पेज पर। आइए अगले पेज के सवालों को हल करते हैं। तो किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता कितनी है? हमें टोटल बाल्टी की क्षमता निकालना है, उसमें कितने लीटर पानी आता है। सॉल्व करते हैं। 66 से 2/3%, 3% का मान कितना हो जाता है, 2/3। इसका मान कितने निकलेगा, 2/3। अब 80%, 80%, अब 80% को निकालेंगे, 80% को सॉल्व करेंगे, 80% को सॉल्व करेंगे तो 80% का मान 100, बिंदी से बिंदी काटेंगे, ये 4/5। इसका मान आया 2/3। 80% का मान सॉल्व किया तो 4/5, बस उन्हें अधिक आता, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 4/5 और 2/3 का अंतर। एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 एलसीएम। 5 × 15, 3 को 12 माइनस 3 5 है 15, 5 बार 5 दूनी 10। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आया, बचा 2, 2/5, 2/15 हो जाएगा, सॉरी। और कितने लीटर ज़्यादा आया, 2 लीटर। तो भाई इतने, इस अंतर के बराबर कितना अंतर है, 2 लीटर, 2 लीटर रख देंगे। अब जब 2/15 बराबर कितना है, 2 है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, 15। यही हमारा आंसर है, 15 लीटर। किस विकल्प में मिल रहा है,
बी विकल्प में। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि ए का 60% बी के 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात का मान निकालना है। तो निकालते से ए का गुणा 60%, 60/100 बराबर बी इंटू 3/4। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 5 बार, ये 5 बार कट गया। ये हो जाएगा 3a बराबर बटे 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3b बराबर 4। अब हम ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे नीचे 3 से 3 कट जाएगा। अब ये बटे में बचा हुआ है तो ए का मान कितना 5 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो हम इसे लिखेंगे ए बराबर कितना, ए बराबर 5 और बी बराबर 4। अब ए अनुपात बी निकालना है। ए अनुपात बी बराबर ए का मान कितना है 5, अनुपात का निशान लगा देंगे, बी का मान है 4। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये विकल्प हमारा डी, ये हमारा आंसर है। आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलते हैं।